मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहिल मुअतदीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरकऊ मअर राकिईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो सूए लालाज़ार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हजरात, सरे शाम से लेकर के अब तक जश्न गौसुल वरा में आप तमामी हजरात उपस्थित हैं, विराजमान है, तशरीफ फरमा है। लेकिन रात के इस आखिरी हिस्से के अंदर हम लोगों ने कदम रखा है। सबसे पहले इंसाफ करके आप तमामी हजरात ये बताना, हाफिज शहाबुद्दीन साहब जो आपके इमाम साहब हैं, इन्होंने दावत दी थी 15 तारीख के लिए और मेरी तकरीर आप लोगों ने करवाया 16 तारीख में। सबसे पहले तो इंसाफ का गला यहीं घोटा गया, लेकिन बहरहाल ये आपकी मोहब्बत है। मैं भी आया हूँ, थोड़ी देर आप तमामी हजरात के रूबरू कुछ कहने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये चेचक ज़दा माहौल जो है, यानी कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, बाहर कुछ लोग खड़े हैं। बड़े अदब से कहूँगा कि आप तमामी हजरात इन कुर्सियों को भरें, चूँकि आप गौस के दीवाने हो, मस्ताने हो, फरजाने हो और आपने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ जश्न गौसुल वरा मनाया है, सजाया है, उलमा शोरा को बुलाया है। तो अल्लाह ताला गौस आज़म के सदक़े ज़रूर आपको इसका फैज़ान अता फरमाएगा। कुछ पेश करूं कि हम तमामी हजरात आइए मिलकर के दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे अइम्मा हजरात जिनका एहसान है से शाम से लेकर के अब तक स्टेज पर बैठे हैं, ये लोग अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं बादशाह। चूंकि आपने जिन जिन अइम्मा को दावत दे करके बुलाया है ये तो आ गए, लेकिन फजर की नमाज में इनकी हाजिरी नहीं होगी तो इनके कमेटी के लोग डंडा लेकर के खड़े रहेंगे और ये नहीं देखता है कि कितना बड़ा आलिम है, कितना बड़ा हाफिज है, कितना बड़ा कारी है, मुफ्ती है। नहीं, सीधे कहता है मौलविया कहाँ गिलौड़े, मौलविया। अदब भी नहीं है बोलने का।
जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए इमाम रहबर रहनुमा होता है उसको मौलविया कहता है। और गांव के इमाम को कहेगा मौली साहब, मौली साहब, जो एक भद्दा सा जुमला, जबकि सही से अगर आप बोलो तो मौलवी साहब, लेकिन वो भी नहीं बोलते हैं। बहरहाल इन लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब थोड़ा आप अपना कीमती वक्त मेरे सुपुर्द करें। अगर सुनने के मूड में होंगे तो कुछ सुनाऊंगा, वरना मेरे ताल्लुक से नकीब इजलास हजरत रौनक समस्तीपुर ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, चूंकि हमारी ये आदत नहीं है कि मैं रात जग करूं। आप लोग एक रात जागिएगा, कई दिन सोइएगा जाकर के। हम लोगों ने अपने आप को ये सोच लिया है कि कौम के सामने अब उतना ही पैगाम दो जितना कौम संभाल सके, बर्दाश्त कर सके। हम लोगों को रात में मिलाद शरीफ पढ़ना, अगर सोएंगे नहीं तो दिन में ड्यूटी कैसे होगी। मस्जिद के इमाम अगर सुबह में बच्चों को ना पढ़ाए तो कमेटी के लोग तो बाद में बोलेंगे, लेकिन मोहल्ले के लोग पहले कहेंगे कि हो सेक्रेटरी साहब, मौली साहब कैसन रख ले छहु, पढ़वाई नहीं छहु। क्या गलत तो नहीं है? जो हालात है हमारे मुआशरे का, हमारी सोसाइटी का, हमारे कल्चर का, कब सुधारेंगे, कब संभलेंगे? अगर इमाम किसी प्रोग्राम में चला गया फिर भी उस पर तंज, किसी परेशानी की बुनियाद पर अगर वो घर चला गया फिर भी उनके ऊपर तंज, किसी वजह से अगर जमात होने में 2 मिनट ताखीर हो गई फिर भी उनके ऊपर तंज। और हद तो ये हो गई कि कमेटी के लोग और मोहल्ले के लोग इमाम को अपना गुलाम समझ लिया है। वरना याद रखना, अगर इमाम को इमाम समझ लोगे तो हकीकत मानो में हमारे और आपके इमाम अहमद रजा खान याद आ जाए, जो उन्होंने पैगाम दिया। लेकिन ऐसा नहीं करता। हमको इन जुमलों पे गुफ्तगू नहीं करनी है, सिर्फ थोड़ी सी बात आ गई है जिस बुनियाद पे मैंने कह दिया है। वैसे जी तो चाहता है कि बहुत कुछ कहूं, लेकिन क्या कहने से क्या फायदा। ये सुन्नी हजरात सब सुनते सुनते इतना सुन हो गया कि अब कुछ सुनाई नहीं देता। आज जो भी सुनेगा सब झाड़ के चला जाएगा। बहरहाल अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ और देखता हूँ कि शाम से लेकर के आपने सुना, अब मेरी गुफ्तगू को किस अंदाज में और किस मूड में आप सुनना पसंद करते हैं। जी लगाकर एक बार और दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लम वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। समाअत करें, चूंकि मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन कुछ शेर नबी की मोहब्बत में गुनगुना लेता हूँ। समाअत करें। रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से। दस्तगीर किसको कहते हैं जानते हैं? किनको? हाँ, ऐसे कहीं काम चलेगा। अरे जिनका लंगर लुटाया गौसुल आजम दस्तगीर। रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, दस्तगीर से। रिश्ता जुड़ा हुआ है मेरा दस्तगीर से, दस्तगीर से। के रिश्ता जुड़ा
हो दस्तगीर से, दस्तगीर से अजी बगदाद वाले हजरत पीरान पीर से, पीरान पीर से। ऐसे बोलिएगा सुभान अल्लाह। मिस कॉल नहीं हुआ। 1 बजे के बाद तकरीर किया नहीं जाता है, तकरीर कराया जाता है। अब आप लोग कुछ हाँ हूँ कीजिएगा तो कुछ हो बात हम बोल देंगे, वरना हम समझेंगे कि आप लोग भी मिस कॉल मारने के आदी हैं, तो उससे बड़ा मिस कॉल मौलवी मारता है ना। इसीलिए कुछ गौस की मजलिस में बैठे हो यार, इतने बड़े वलिये कामिल, इतने बड़े वलिये कामिल जिनको रब ने तमाम वलियों का सरदार बनाया है, उनकी मजलिस में बैठे हो और उनके दीवाने फरजाने मस्ताने बन करके बैठे हो, तो कम से कम ऐसा लगाओ नारा या इस तरीके से सुभान अल्लाह बोलो कि गौसे पाक तो यहाँ मौजूद हो करके देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं। बगदाद की सरजमीन पर आपकी आवाज पहुंच जाए और गौसे आजम का झमाझम आपके ऊपर फैजान जारी हो जाए। चाहिए बीच का आदमी से काहे नहीं बोलता है, सब में देख रहा है। ई कौम को इतना बर्बाद किया है ना डंटा, ये देखने लगे क्या हो रहा है, इतना बर्बाद किया है कि मौलवी जितनी मुखालफत उसकी करे उतने ही मौलवी की फोटो ज्यादा लेता है। काहे सबूत दिखाने के लिए, आप तो बोले थे ना, लेकिन आपका तो है फोटो उसमें, सबूत दिखाने के लिए। बैठे शेर सुनिए। बगदाद वाले हजरत पीरान पीर से, पीरान पीर से और कफना के लिखना सीने पे या गौस अलमदाद, या गौस अलमदाद। कफना के लिखना सीने पे या गौस अलमदाद, या गौस अलमदाद। के कफना के लिखे सीने पे या गौस अलमदाद, या गौस अलमदाद, या गौस अलमदाद। आए न मुझको खौफ भी मुनकर नकीर से, मुनकर नकीर से। आए न मुझको खौफ भी मुनकर नकीर से, मुनकर नकीर से। बगदाद वाले शहनशाह गौसे सुबहानी शहबाज़े लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिनका नाम है अब्दुल कादिर, सन 470 या 71, दो रिवायत है, 470 या 71 में शहर ईरान के कस्बा गीलान में हजरत गौसे पाक की पैदाइश होती है, उनका जन्म होता है। माँ उम्मुल खैर फातिमा, बाबा हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह। नाना जान सैयदना शेख अब्दुल्ला सुमाई रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपका सिलसिला नसब हसनी भी है हुसैनी भी है। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि गौसे पाक हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं, यानी इनका सिलसिला वालिदैन करीमैन के ताल्लुक से करबला के शहनशाह सैयदना हजरत इमाम हुसैन तक पहुंचता है और उनके बड़े भाई सैयदना हजरत इमाम हसन तक पहुंचता है, और जिनका शजरा हुसैन
तक पहुंचा हो उनका शजरा हसन तक जरूर पहुंचेगा, और जिनका शजरा हसन तक पहुंच गया उनका शजरा अली तक पहुंचेगा, और जिनका शजरा अली तक पहुंच गया तो याद रखे उनका शजरा नबी तक पहुंचेगा। इसीलिए जमाने का शायर कहता है खुदा के बाद नबी से मुराद मांगूंगा, नबी के बाद अली से मुराद मांगूंगा। जमाना कुछ भी कहे इसका गम नहीं मुझको, अली के बाद वली से मुराद मांगूंगा, अली के बाद वली से मुराद मांगूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद जैसा कि हदीस पाक में आया है, ला नबिया बादी, पैगंबर फरमाते हैं अब मेरे बाद कोई नबी नहीं, अब कोई नबी इस रूए जमीन पर नहीं आएगा। मुस्तफा की आमद हुई, रसूल तशरीफ लाए, ऐसे माहौल में, ऐसे दौर में जो कुफरिस्तान का आलम था, ऐसे दौर में जो हर जगह जुल्म बर्बरी के पहाड़ ढाए जा रहे थे, बाप बेटे का दुश्मन था, बेटा बाप का दुश्मन था, हर तरफ जुल्म ही जुल्म, हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां। और जब इन जुमलों पर हिंदू धार्मिक के गुरुओं की नजर पड़ी तो उनके गुरुओं ने भविष्य पुराण में एक मंत्र लिख दिया कि एक मंत्र कह दिया, सनोता कयुर्ता पंतम पृथ्वी मदम मदम सुखवार्तम बलबन सदी सदी सुवानम मा सबाहा। जब दुनिया में अधर्मी पैदा हो गई, अधर्मों की शक्ति नाश कर दी गई थी, उनके ताकत को खत्म कर दिया गया था, उनके ताकत को मिलगा मीट कर दिया गया था। बोले मक्के की सरजमीन पर झूठ बोला जा रहा था, अधर्मी पैदा हो गई थी, जुआ खेला जा रहा था, अधर्मी पैदा हो गई थी, बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था, अधर्मी पैदा हो गई थी। जो औरत ऐसे निफास में मुब्तला हो गए हो उनके मकान अलग कर दिए जाते थे, खाने के बर्तन अलग कर दिए जाते थे, जब तक के वो अय्याम से पाक न हो जाए। बोले ये अधर्मी थी या नहीं थी, दामाद बनाना मायूब समझा जाता था, कितना बड़ा आतंकवाद और अधर्मी था। मेरे दोस्तों और मिल्लत के नौजवानों, बाप को सताया जा रहा था, बेटा को रुलाया जा रहा था, जुल्म परवान चढ़ते चले जा रहे थे, अनेक माबूदों की पूजा हो रही थी, अनेक खुदाओं की परस्तिश की जा रही थी, एक नहीं अनेक, इतने माबूदा ने बातला की परस्तिश हो रही थी, हाथ खत्म हो गया। 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया किराम की जमातें दुनिया में तशरीफ ला चुकी थी। तमाम नबी अपने कौम के लिए रहबरो रहनुमा बन करके आए थे, रहबरी फरमा रहे थे। तमाम कौमों ने उनकी रहबरी को अगर माना तो वो कामयाब हो गया, जो नहीं माना वो नाकाम हो गया। लेकिन आखिर में अंतिम ऋषि बन करके, परफेक्ट नबी बन करके, लाजवाब रसूल बन करके, जगत गुरु बन करके, निराशक मोहम्मद बन करके, आमना का लाल बन करके, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर बन करके, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बन करके, मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के की धरती पर विराजमान हुए, जो पूरी दुनिया का बीचों बीच है। ऐसा धरती है जिस धरती पर नबी आया हो उस धरती के किस्मत का क्या जवाब कहना, जिस धरती पर नबी आए हो उस धरती के किस्मत का अंदाजा क्या लगा सकते हो। वो धरती कल भी 22 आजमत थी, आज भी 22 आजमत है और सुबह क़यामत तक 22 आजमत रहेगा। इसलिए कि हमारे और आपके नबी ऐसी जगह तशरीफ लाए जहां कुफ्र ने सर उठाया था, उस कुफ्र के सर को तोड़ने के लिए आखिर पैगंबर तशरीफ लाए। हमारा रहबर आया, हमारा रहनुमा आया, हमारा परफेक्ट आया, हमारा निराशक आया। और कैसा आया कि
कृष्ण अवतार पंतम पृथ्वी मतम मतम सुखवातम बलफन सदी सदी सुरब्रह्मा सबाहा। जब दुनिया में अधर्मी पैदा हो गई, अधर्मों की शक्ति नाश कर दी गई थी, उनके ताकत को खत्म कर दिया गया था, उनके ताकत को मिलगा मीट कर दिया गया था। हर तरफ अंधेरा छा गया, हर तरफ अंधेरा घुप हो गया, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे आलम में रब ने एक दिया जलाया। क्या जलाया? दिया। दिया समझते हैं ना, वही दिया ना, और कहते हैं हाँ दिव्या, दिया, दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे रुक करके एक बात सुनना, अपने घर की औरतों से सवाल करना, दिया किसको कहते हैं, दिव्या किसको कहते हैं? दिया किसको कहते हैं, दिव्या किसको कहते हैं? पूछो घर की मां और बहनों से। अभी फैशन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, साइंस ने तरक्की किया है, किरासन तेल खत्म, मोमबत्ती जलाने का मामला बिल्कुल स्टॉप। साइंस ने इतना तरक्की कर लिया है कि बिजली अगर गायब हो जाए तो इमरजेंसी बल्ब लगा दो, रिचार्ज बल्ब लगा दो, चार्जेबल बल्ब लगाओ, ऑटोमेटिक बिजली गायब होगी, बल्ब जलने लगेगा। साइंस इतना तरक्की किया, लेकिन कल की उन मां और बहनों से पूछो, जब घर में किरासन तेल खत्म हो जाता था, लैंप लालटेन का शीशा टूट जाता था। पहले के जमाने में शादी ब्याह में भी देखते रहे होंगे कि लालटेन जरूर देता था बेटी वाला, है ना, भले ही गरीब हो, मफलूकुल हाल हो, लेकिन लालटेन जरूर देता था। अब शादी ब्याह में इमरजेंसी लाइट देता है, इमरजेंसी लाइट। वो भी जानता है कि नहीं करता है तो कहां से हम देते, ये भी एक परेशानी है। लेकिन मां और बहनों से पूछो, कल जब तुम्हारे घर में लालटेन या शीशा टूट जाता था, लैंप का शीशा टूटता था, लालटेन या लैंप खराब हो जाते थे, तो दिव्या कैसे जलाती थी, घर में रोशनी कैसे लाती थी? तो हमारी घर की माँ और बहनें अपने आप को ये कहने पे आमादा हो जाएंगी कि सुन के कल के आलम में, कल के दौर में जब लालटेन क्या लैंप या और दीगर जो सामान थे ये खत्म हो जाते थे, टूट जाते थे, फूट जाते थे, मिट्टी तेल नहीं मिलता था, तो घर में रोशनी के लिए दवा की एक शीशी ढूंढती थी, ज्यादातर खांसी की दवा, ज्यादातर बच्चा टॉनिक, बच्चा सबको पिलाया जाता था। अब वो दवा है कहां? दवा की शीशी ढूंढती थी, ढूंढने के बाद उस शीशी के ढक्कन को खोला, सुराख किया, मुन्ना या मुन्नी का फटा हुआ कपड़ा जो घर में मौजूद है उसके कोने से कपड़ा फाड़ करके फीता बनाया, बनाने के बाद उस ढक्कन में समाया, ढक्कन को फिर उसी शीशी में मिट्टी तेल या कोई तेल डाल करके डाल दिया, उसको चला करके घर में रख दिया। अब फैसला आप करना कि जब घर की हमारी माँ और बहने अब दिया को जलाई है, जला करके घर में रख दिया है, तो अब घर में रखी है तो उसकी रोशनी घर ही तक महदूद है, वो सारे पर उसकी रोशनी नहीं है, वो सारे पर चला रही है तो उसकी रोशनी दरवाजे पर नहीं पहुंच रही है। हमारी माँ और बहने जो दिया जलाती थी, जो दिया जलाती थी, उसकी रोशनी महदूद, लेकिन रब ने जो दिया जलाया है उसकी रोशनी महदूद नहीं है बल्कि वो लामहदूद है। रब ने एक दिया जलाया, उस दिए से पूरे संसार को रोशन किया। वो दिया कौन सा है? अरे वो
वही दिया तो शम्स दुहा है, वही दिया तो बद्र तुजा है, वही दिया तो नूरुल हुदा है, वही दिया तो कैफिल फरा है, वही दिया तो मिसबाह सुलब है, वही दिया तो शफील उमम है, वही दिया तो काबा कौसैन है, वही दिया तो अदना है, वही दिया तो सुब्हानल्लज़ी असरा है, वही दिया तो कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर है, वही दिया तो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा है, वही दिया तो फमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, जिस दिए से रब ने पूरी कायनात को रोशन मुनव्वर किया। लाजवाब नबी आया। अब मक्के की धरती पर जब कुफ्र सर उठाए तो उसके सर को कुचलने के लिए हमारे अजीम रहबर रसूल कायनात की तशरीफ आवरी हुई। और जब बगदाद की सरजमीन पर मुनाफिकों ने सर उठाया, बगदाद की सरजमीन पर मुनाफिकों ने सर उठाया, तो मुनाफिकों के सर को कुचलने के लिए नबी का गुलाम गौसुल आजम बन करके बगदाद में तशरीफ लाया। गौसे आजम बगदाद में आए हैं। हम गौस का तराना सैकड़ों मील की दूरी से गा रहे हैं, और आज से नहीं 470 या 71 में गौसे पाक का जन्म हुआ, और तकरीबन 1446 हिजरी है। तो 446 को उधर माइनस कर दीजिए। 1000 बरस से गौसे आजम की मजलिस सजदी चली आ रही है, और एक ये भी कहने के लिए तैयार नहीं हुआ कि गौसे आजम अल्लाह के वली नहीं है। याद रखना, कोई नहीं कह सकता है, इसलिए नहीं कह सकता है कि रब ने अब्दुल कादिर को वैसा ही बना करके दुनिया में भेजा। हम तो हम हैं। छोटका पैजामा वाला भी गौसे आदम की विलायत को तस्लीम करता है, भले ही पीरी मुरीदी को नहीं माने, भले ही उनके दर का टुकड़ा वो नहीं माने, लेकिन मानता है गौसे आजम वली हैं, मानता है ख्वाजा पाक वली हैं, मानता है साबिर पाक वली हैं, मानता है सरकारे सुरकाही वली हैं। फर्क यह है कि उनकी बारगाह में जाएं या न जाएं, लेकिन मानता है, वो मानता है। और हम तो अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, कल भी खौफ को और खौफ के चाहने वाले को माने थे, आज भी मान रहे हैं, सुबह क़यामत तक मानते रहेंगे। और इतना अच्छा गौस कि हम लोग तो अर्जी पेश करते हैं, सदा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वारिसे अंबिया नाइबे मुस्तफा, वारिसे अंबिया नाइबे मुस्तफा, मेरे गौसुल वरा अब चले आइए, वारिसे अंबिया नाइबे मुस्तफा, मेरे गौसुल वरा अब चले आइए, हो रहा है यहाँ तज़किरा आपका, हो रहा है यहाँ तज़किरा आपका, मेरे गौसुल वरा अब चले आइए, हो रहा है यहाँ तज़किरा आपका, मेरे गौसुल वरा अब चले आइए, वारिसे अंबिया आशिक़े मुस्तफा। अच्छा, अब फैसला करके बताइए, बहुत सारे लोग नींद की आगोश में आ गए हैं, है ना हज़रात? देख रहे हैं टुक टुक दी दम दम नक्शी। तो मामला ये हो गया है, एक नौजवान की शादी हुई,
आज शादी कहाँ हुई? बिल्कुल बुधुआ था, अंगूठा छाप, पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी शादी हो गई शहर की लड़की से, बड़ा खुश। आजकल भी देखिएगा किसी गरीब बच्ची की, किसी गरीब लड़के की शादी किसी पढ़ी लिखी या अमीर घराने में हो जाए तो लड़का खूब खुश होता है, खूब खुश होता है। इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि चंद दिन के बाद ही ससुराल ही में रहना शुरू कर देता है। इसीलिए कि माँ बाप की इज्जत को बालाए ताक रखेंगे, हम ससुराल में जाकर के रहेंगे। इस गरीब बुधुआ की शादी हुई शहर की लड़की से। शादी होकर के ये लड़की ससुराल आई, जीवन बिताने लगी, रहने सहने लगी। माँ और बाप ने जहेज में बहुत कुछ दिया था, उसमें कोलगेट, ब्रश, टार्च, छाता सब कुछ दिया। एक रोज ये औरत अपनी बर्श में कोलगेट लगा करके मुंह धोने के लिए जैसे ही बैठी कि छोटा सा देवर आ गया। कहा भाभी ये क्या है? कहा कोलगेट है। कहा क्या होता है? कहा मुंह में किया जाता है। कहा हमको भी थोड़ा दीजिए। हाथ में लिया, दरवाजे पर गया, चाट करके देखा, मीठा लगा, खा गया। फिर दोबारा आया, कहा भाभी थोड़ा और दीजिए, थोड़ा और लगा दी। फिर दरवाजे पर गया, चाट करके देखा, मीठा लगा, खा गया। तीसरी बार भी कोलगेट उसने उसके हाथ में लगा दी, फिर दरवाजे पर गया, खा गया। चौथी बार जब उसका देवर जब मांगा कि थोड़ा और दीजिए तो उसकी भाभी को गुस्सा आया और उसने जोरदार एक तमाचा एक गाल पे लगा दिया। बच्चा चिल्ला करके रोने लगा। बगली में मोहल्ले ही में उसका बुधुआ शौहर कहीं काम कर रहा था, रोने की आवाज सुना, दौड़ा हुआ खड़ा आके अपनी पत्नी, अपनी बीवी, अपनी शरीके जिंदगी से कहा बेगम क्या हो गया? क्या हो गया? मेरा भाई क्यों रो रहा है? कहा आपको पता नहीं? कहा कुछ नहीं। कहा ये देखे ना कोलगेट बार बार मैं इनके हाथ में लगा देती हूँ, पता नहीं ये क्या करते हैं, जाकर के खा जाते हैं या फेंक जाते हैं। उसी गुस्से में मैंने एक तमाचा लगा दिया। अब ये बुधुआ भी कभी कोलगेट नहीं देखा था। ये बुधुआ भी कभी कोलगेट नहीं देखा। कहीं कोलगेट होता क्या? जरा हमको भी दिखाओ। वो लाई, का ये कोलगेट है? का ये कोलगेट है? का थोड़ा मेरे हाथ में भी लगा, उसके हाथ में भी लगाया, चाट के देखा, मीठा लगा। जैसे ही मीठा लगा, ये बुधुआ अपना हाथ उठाया और अपने भाई के दूसरे गाल पर जोरदार तमाचा लगा दिया। कहा बेवकूफ, नादान, जिसको रोटी के साथ मिला के खाना चाहिए उसको तू खा लिए, खा गया। क्या समझे? क्या समझे? मैंने इसलिए कुछ ये लतीफा समझ लीजिए या चुटकुला कह दिया आपको कि थोड़ा आप नींद से बेदार हो जाएं। अब जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौसुल आज़म दस्तगीर। मक्के में मुस्तफा रसूल पाक मक्के में। अब मैंने हिंदू धर्म, हालांकि ये वक्त वेदों पुराण बोलने का नहीं, लोग बुला लेते हैं और नमूना बना करके बंद करके रखते हैं। हम लोगों का काम न शुरू में बोलना ताकि हमारे समाज के भाई सुने। उनकी किताबों से बोलता हूँ। 1 बजे रात में कौन आपके समाज का भाई बैठेगा आपका सुनने के लिए? 2 बजे रात में कौन सुनेगा? झूठ मूठ का ये अच्छा लगता है इसीलिए बुलाते हैं। अच्छा लगने के लिए नहीं बुलाओ, अगर बुलाना है तो इस मकसद से बुलाओ कि समाज हमारी बात सुन करके ईमान वाला हो जाए, ईमान वाला हो जाए।
इसलिए दोस्तों और मिल्लत के नौजवान, मैंने पहले ही कह दिया था, तो वो चीज अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये वक्त उतना बोलने का वो नहीं है। गौसे आजम की मजलिस है और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कारनामा अंजाम दिया है, दुनिया का कोई माई का लाल इस दौर में पेश नहीं कर सकता, नहीं पेश कर सकता है। अब कैसे? अब गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बचपने का आलम, तालीम हासिल करने का मामला, गीलान में पैदा हुए, बगदाद चले गए, 7 साल तक बगदाद के मदरसे में आपने तालीम हासिल किया, 25 साल तक मदाइन के जंगल में रह करके इबादत खुदाबंदी किया। लेकिन यही तालीम के दौरान जब से कितना हज़रत गौसे पाक को मालूम हुआ कि मेरी वालिदा बीमार है, सुन्ना मदरसे में या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको मालूम हुआ कि मेरी माँ बीमार है, बेकरार हो गए, रात के सन्नाटे में बगदाद के मदरसे से वो घर के तरफ चल पड़े हैं। हज़रत गौसे पाक अपने घर पे आए, दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है। हज़रत गौसे पाक ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? इन्होंने कहा अब्दुल कादिर। जवाब मिला, कौन अब्दुल कादिर? कहा आपका बेटा अब्दुल कादिर। ए तालीम हासिल करने वाले लोगों, सुनो और गौर करो, माँ और बहनें भी इसको गौर करें कि देखिए एक शेख अब्दुल कादिर जीलानी कि माँ का क्या सवाल था और जवाब था। जैसे ही कहती है, माँ मैं आपका बेटा अब्दुल कादिर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, माँ मैं आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ, मैं आपके चेहरे को देखने के लिए आया हूँ, मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ, माँ दरवाजा खोलो। हज़रत अब्दुल कादिर की माँ उम्मुल खैर फातिमा फरमाती है, बेटा अब्दुल कादिर क्या तालीम मुकम्मल कर चुके हो? तालीम मुकम्मल हो गए हैं? कहा माँ तालीम मुकम्मल तो अब तक नहीं हुआ, माँ बीमार है। लेकिन माँ कहती है, बेटा अब्दुल कादिर पलट करके वापस चला जा, जब तक तुम्हारी तालीम मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक तुम माँ के दरवाजे पे कदम मत रखना। क्या शान है गौसे पाक का और क्या शान है उनकी वालिदा मुहतरमा का। जब माँ कामयाब हो, माँ बेहतर हो, माँ लाजवाब हो, तो उनकी कोख से जन्म लेने वाला औलाद गौसे आज़म पैदा होता। आज है हमारी माँ और बहनों के दरमियान ऐसी बातें, मदरसे में मुअल्लिम पढ़ाएं, इमाम पढ़ाएं, अगर इमाम ने एक रोज थोड़ा जोर से मार भी दिया और आके बच्चा घर बता दिया, शाम में अगर उस बच्चे का बाप काम करके थका मादा जैसे ही घर आया, जैसे ही घर आया, अभी औरत को कुछ नहीं सूझा, फटाक से बोल दी कि जा, भले तब बेटा के भेजलूरा पढ़े ला, जाके बेटा के पीठ को देखो ना, इतना बड़का दोदरा मोली साहब उखाड़ दिल को हमारे। क्या ये सही है कि नहीं? ये गलत तो नहीं है? सोच के देखिए और गौर कीजिए, दोदरा उखाड़ दिल का। अब बेचारा परेशान होकर के आया, घर पे गिलास पानी भी नहीं पिया, बीवी की बात सुन करके मौलवी के पास गया और मौलवी पर लगा अपना तंजिया जुमला पेश करने के लिए। आओ देखा न ताओ, जितने जुमले उसको याद थे सब जुमले मौलवी को बतौर नजराना अता कर। बोलो मुसलमानों, यही फैसला जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, गौसे पाक भी तो इमाम थे, गौसे पाक ने भी तो इमामत की थी। और हजरत कितना ख्वाजा गरीब नवाज से फरमाया था, अब्दुल कादिर आज फजर की नमाज जो मेरी इक्तदा में अदा कर लेगा वो सारा मुसलमान जन्नती हो जाएगा, और जो जगा देगा वो जहन्नमी हो जाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सोचने लगी, या अल्लाह अब क्या किया जाए। एक तरफ मुस्तफा के गुनहगार गुलामों का मामला और दूसरी तरफ मोइनुद्दीन का मामला। दिल से इन्होंने पूछा, दिल ने जवाब दिया, ए मोइनुद्दीन घबराओ नहीं,
बगदाद के सारे मुसलमानों को जगा दो और ये कह दो कि गौसे आजम की इक्तदा में नमाज पढ़ लो जन्नती हो जाओगे, नमाज पढ़ लो जन्नती हो जाओगे। फजर की अजान से पहले बरका भोर में, अभी का इमाम अगर बरका भोर में जग जाए, 3 बजे उठ जाए, 2 बजे उठ जाए, और गांव के आदमी की नजर पड़ जाए उस पर के इमाम साहब मस्जिद के बाहर टहल रहा है, तो तरह तरह के जहन में ख्यालात पैदा करेंगे। पता नहीं क्या बात है, मौलवी साहब बाहर टहलो है, कोई बात है। अब जाएगा होटल पर चाय पीने के लिए, कन फुसकी करेगा, इसको उसको एगो बात मालूम हो का तो मौलवी साहब को रात 2 बजे देख लियो बाहर टहलते रहो, बाहर का बात, कोई बात तो जरूर मौलवी साहब को टहलते देख पता लगा। अब बेचारा किसी वजह से टहल रहा हो या नींद नहीं आ रही हो, तो आप उसके ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हो। आओ अब्दुल कादिर की बारगाह में, कितना हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है बगदाद के हर गली में जा करके हर घर के दरवाजे की जंजीर को, कुंडी को खटखटाया है, और खटखटाने के बाद आप फरमाते हैं हे मुसलमानों चको चको और आज जन्नती हो जाओ। अब्दुल कादिर की इक्तदा में नमाज फज्र अदा कर लोगे जन्नती हो जाओगे। तमाम लोगों को जगा दिया है। अब मस्जिद है जो खचाखच भरी पड़ी है, मुसल्ले इमामत पर हजरत गौसे पाक आए हैं, नमाज पढ़ाया है। नमाज पढ़ाने के बाद गौसे पाक ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद जब पूरब को रुख किया है, मुक्तदीरों के जानिब रुख किया है, तो आप देखते क्या है कि मस्जिद मुकम्मल भरी पड़ी है, मस्जिद मुकम्मल भरी पड़ी है, एक भी दिल रखने की जगह नहीं है। हजरत गौसे पाक ने सोचा सिपाही मोइनुद्दीन के किसी का काम नहीं है, कहा मोइनुद्दीन कहाँ हो, इधर आओ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सबको आगे बढ़ा करके अपने आप पिछली सफ में खड़े थे, कहा मोइनुद्दीन कहाँ हो, इधर आओ, इधर आओ। अभी का कोई नौजवान होता तो जाता कहता, सीना तान के कहता हाँ बोलिए क्या बात है, हमारे काला बोला। अब और कुछ नहीं सुझाता, हमको अब्बा बोले थे चौक छोड़ जाकर के दाल लाने के लिए, आप काला बोला, फलाना काम से अब्बा भेज रहे थे, आप काला बोला। लेकिन वाह ख्वाजा गरीब नवाज, तेरी तुरबत को लाखों सलाम। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अदब के साथ हाथ बांधे हुए नजर को नीची करके गौसे आजम की बारगाह में जाकर के खड़े हो गए। अर्ज किया हुजूर गुलाम हाजिर है, हुजूर गुलाम हाजिर है। गौसे पाक फरमाते हैं मोइनुद्दीन तुमको जहन्नम में जलने का बहुत शौक, तू काहे सबको जगा दिया जाकर के, सब तो जन्नती हो गया लेकिन तू तो जहन्नमी हो गया। क्या मामला? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं आका या गौसे पाक, ए मेरे दाता, ए मेरे करम फरमा, मामला यह है कि मैंने दिल से सवाल किया, मेरे दिल ने जवाब दिया मोइनुद्दीन, एक मोइनुद्दीन जहन्नम में तो जल सकता है लेकिन नबी के गुलाम को जहन्नम में जलने नहीं दे सकता है, नबी के गुलाम को जहन्नम से बचा लेगा। इसीलिए मैंने फजर की अज़ान से पहले बगदाद के गलियों में जाकर के सारे लोगों को जगा दिया। इतना सुनना था, पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन समीर, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं अब तो ए मोइनुद्दीन सुनो सुनो, जब तूने एक नबी के गुलामों को जहन्नम में जलने से बचा लिया और जहन्नम में जलना गवारा नहीं किया, तो ए मोइनुद्दीन अरे ये आका रब को इतना पसंद आया है, इतना पसंद आया है कि जब ये जन्नती हो गए तो इनके सदक़े में तू भी जन्नती हो गई।
तू भी जन्नती होगा। वो कैसे इमाम थे? वो कैसे इमाम थे? हाथ बांधा जन्नती, और इमाम के ताल्लुक से कोई शिकवा नहीं, कोई गलत जुमला नहीं। यहाँ इमाम को 6,000-7,000 रुपया तनख्वाह दो, अब पावर पूरा देखा, यहाँ 6,000-7,000 रुपया दो। अब सोचो हमारे और आपका जो 20,000 रुपया महीना कमाता है मिनिमम, कम से कम तजर्बा करना, जो 20,000 रुपया महीना कमाता है उससे जाकर के कहो फला जगह मस्जिद की तामीर हो रही है, 100 रुपया आप चंदा दीजिए, 100 या 1 बोरी सीमेंट दीजिए। अब जहाँ कहे उसको कहा आप अब ये आ गए हैं, अब ये हाल इतना खराब है ना, इतना खराब है कि क्या बतावे। दुआ कीजिए ना हाल अच्छा होगा तो हम देंगे। 20,000 कमाने वाला नारा लगाइए, खड़े हो जाइए सब लोग, खड़े हो जाइए, इसी बहाने हाथ पांव सीधा कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा अजीजुर रहमान कलकत्ता। बोलिए ना यार जिंदाबाद। अब आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाइए। हाँ देख लीजिए, यही यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं। यही अल्लामा अजीजुर रहमान कलकत्तवी है। इनके चेहरे की ज्यादा पीछे का चले है ना, ये तशरीफ ला चुके हैं। आप लोग आगे आइए। बस इस जलसे की आखिरी कड़ी ये है, आखिरी विकेट कह लीजिए जिसको, आखिरी विकेट वो गिरे बस सलातो सलाम। अरे हाँ, मैं क्या अर्ज कर रहा था कि 20,000 रुपया कमाने वाला कहेगा हज़रत ये हाल अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। लेकिन एक मौलवी जिसको आपने मस्जिद में इमाम बना के रखे, 5 वक्त नमाज पढ़ाता, आपके मस्जिद में अजान भी देता, मस्जिद की सफाई भी करता, जानेमाज भी बिछाता है, मस्जिद के दरवाजे को लॉक भी करता, लेकिन गांव से अलग अलग सन्नाटे में अपनी जिंदगी गुजारता। उससे जाकर के कहता है कोई कि फलां जगह मस्जिद की तामीर होने वाली है, 100 रुपया दो, तो 100 नहीं ये 200 रुपया देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर आप 7,000 देते हो तो 7,000 पे इनको सब्र है, और आप 20,000 कमाते हो, 20,000 पर आपको सब्र नहीं। इसलिए अपने आप को संभलो और अपने इमाम को इमाम समझो। गुलाम नहीं है आपका, इमाम है। तनख्वाह बढ़ाओ, और मैं अपने तमाम इमाम से कहूंगा एक यूनिटी बनाओ, और 10,000 रुपया से कम में कहीं का इमामत के लिए तैयार नहीं हुआ। 10,000 रुपया, आप 20,000 कमाइए तो नहीं। अगर एगो मौलवी है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख मिली है कि मौलाना इलियास साहब जो बहादुरपुर में रहते हैं, हर गांव वैसा नहीं है, उस तरीके के लोग नहीं है। अगर वो बीमार पड़े और इस कदर बीमार पड़े कि आईसीयू में भर्ती हुए तो बहादुरपुर के मुसलमानों का जिगर घुरता है, जिन्होंने अपना रुपया खर्च करके अपने इमाम को बचा लिया। कहा डॉक्टर चाहे पैसा जितना खर्च हो जाए कोई परवाह नहीं है, लेकिन के मेरे इमाम है इसको बचा लेना, मेरे इमाम है इनको अच्छी से अच्छी दवा देना ताकि ये जल्द अच्छे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी मुलाकात हुई थी, बेहतर है, अच्छे हैं। हर गांव वैसा नहीं है, इसलिए अपने इमाम को इमाम समझो। उनकी भी जिंदगी है, वो भी बीवी बाल बच्चे वाले हैं, और मेरे पैगंबर आपके पैगंबर इसी के दुनिया में तशरीफ लाए, इंसाफ का घोटाला करने के लिए नहीं आए, बल्कि हमारे
और आपके नबी इंसाफ पर बन करके आए। अगर इंसाफ पर बन करके ना आते तो गुरु नानक जी क्यों चिल्ला चिल्ला करके अपनी किताब में लिखते, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल और तीजा कलमा पहले नानका दुर्गे पदे कबूल। पहला नाम इस धरती पर लो तो अल्लाह का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, परमात्मा का नाम लो, खुदा का नाम लो, और खुदा के बाद दूसरा किसी का नाम लो तो मुस्तफा का। क्यों जिगर फाड़ करके लिखा कि पहला नाम अगर इस धरती पर है तो खुदा का, और खुदा के बाद दूसरा नाम है तो मुस्तफा का। उस मुस्तफा के हम भी गुलाम हैं, आप भी गुलाम हैं, सारे लोग गुलाम हैं। तो अपनी गुलामी का सबूत ऐसा पेश न करो। हमने गौस का लंगर लुटाया है, लेकिन क्यों लुटाया है? गौस हमको कैसे मिले? अगर नबी नहीं आते तो गौस कहां से मिलते? नबी नहीं आते तो गौस कहां से मिलते? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, लंगर का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज का दामन